हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। ओके गाइस, सो एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल इजी है, ये आज हम बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो गाइस प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे ही होते हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 140 का निकालना है हमें, वैसे ही जैसे हम ऑलवेज करते आ रहे हैं। 140 किस पे 2 पे जा सकते हैं, 270, फिर से 2 पे 35 पे जाएगा, देन 5 7 एंड देन 7 पे अगेन 1। ओके गाइस, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके गाइस, तो अब देखो हमारे पास यहाँ 2 कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, एंड 2 इंटू 2 4। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ 5 हमारे पास 1 है, 5 हमारे पास 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 क्या होगी, 5 ही होएगा, एंड 7 की पावर 1। मतलब गाइस इसमें पावर लगा के हमें लिखने सारी वैल्यूज़। ओके, सेकंड क्या बोल रहे हैं हमारे पास 156। अब यहाँ 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम। 156 2, ये जाएगा 78 2 39, देन 3 1 3 एंड देन 13 पे। ओके गाइस, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ओके गाइस, थर्ड पार्ट बोल रहा है 3825। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके गाइस, तो हम 3825 का एलसीएम लेते हैं। 3825 5 पे जाएगा, 7 6 5, देन अगेन 5 1 5 3, देन 3 पे 5 1 3 1 7 एंड देन 17 1 पे जाएगा। और गाइस, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 की पावर 1। ओके गाइस, फोर्थ पार्ट में क्या कह रही है हमें, 5005। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इसका करते हैं, हमारे पास आएगा 5 ये आ जाएगा, फिर ये जाएगा अब 7 पे, 7 में से 7 13 24 3, देन 13 पे, एंड उसके पास जाएगा ये, एंड देन जाएगा 11 पे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। ओके गाइस, तो इसमें क्या आएगा 5 इंटू 1 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 11 की पावर भी 1। फिफ्थ पार्ट क्या कह रही है, 7 4 2 9। अब इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं, 7 4 2 9। तो गाइस ये जाएगा 17 पे। तो गाइस 17 की टेबल पे जाएगा 7 4 3 7। अब 4 3 7 जाएगा ये 19 की टेबल पे, 23 इन 23 1।
तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 पावर 1 इंटू 19 पावर 1 इंटू 23 पावर 1। ओके गाइस, सो गाइस सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू एग्जाम्पल ऑफ टू नंबर्स। सो गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे जो टू नंबर्स होते हैं ये वो नंबर है जो हमें गिवन होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं हमारे पास जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट दे रखा है 26 एंड 91। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालेंगे हमारे पास आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू, को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 182, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे हमारे पास आएगा 13। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमारे पास दे रखे 26 एंड 91, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे हमारे पास आएगा 2366। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और गाइस एलसीएम हमारे पास था 182 एंड एचसीएफ 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है हमारे पास नंबर्स का 2366। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2366। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं, दैट मीन्स ये वेरीफाइड है, वेरीफाइड। सेकंड क्या कह रहे हैं 5, 10 एंड 92। अब इसका निकालते हैं एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 23,460। देन एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 5, 10 एंड 92 is 2. Then product of two numbers 510 into 92 is equal to, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4, 6, 9, 20। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारे पास कितना आया था 23,460 इंटू एचसीएफ 2 था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 4, 6, 9, 20। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12, 4। सो अब देखोगे ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो चुके। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है 13, 36 एंड 54। इसका अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 13, 36 एंड 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा ये 30,124, 3024। एंड देन एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ
13, 36 and 54 is 2 into 3 is equal to 6. And then product of two numbers is equal to 13, 36 into 54. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18144. ओके फाइन. एंड देन अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. LCM हमारे पास था 3024 एंड HCF हमारे पास था 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 18144. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18144 इज इक्वल टू 18144. तो ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ए वेरीफाइड. ओके फाइन. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो गाइस थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि जो नीचे हमें दे रखे हैं सारे, इनका LCM और HCF निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ओके यार, तो पहले फर्स्ट का करते हैं हम. 12, 15 एंड 21. इसका LCM क्या आएगा हमारे पास. अब इसका LCM निकालते हैं. पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके. देन 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5. 21 का होएगा 3 इंटू 7. अब हम इसका LCM निकालेंगे. LCM क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 420. ओके. अब इसका HCF निकालते हैं. HCF ऑफ 12, 15 एंड 21. अब गाइस आप देखोगे हर एक में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तीनों में 3 कॉमन है. दैट में हमारा HCF क्या आ जाएगा 3. सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं 17, 23 एंड 29. जब हम 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास आएगा 17 इंटू 1. 23 का 23 इंटू 1. 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1. मतलब ये सारे सिर्फ अपनी टेबल पे आते हैं. नेक्स्ट कह रहे हैं इसका LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू. इसका LCM क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 11339. एंड देन इसका HCF निकालेंगे. HCF ऑफ 17, 23, 29. तो गाइस इसमें देखो ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर है, मतलब कि प्राइम नंबर है सारे के सारे. इनमें सिर्फ 1 कॉमन है तो HCF क्या आ जाएगा 1. अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता लेकिन 1 तो हर एक में कॉमन होता है. ठीक है 1. ओके गाइस. सो गाइस थर्ड पार्ट में कह रहे हैं हमें LCM और HCF निकालना है 8, 9 एंड 25 का. 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 एंड 25 का फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 5. इसका LCM निकालेंगे. LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू हमारे पास इसका LCM आएगा 1800. ओके गाइस. HCF इसका निकालते हैं 8, 9, 25 का. गाइस अब देखोगे इसमें एक भी चीज़ कॉमन नहीं है. दैट मीन्स अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 ज़रूर होता है. ठीक है. तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1.
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF मतलब कि 306 एंड 657 का HCF हमें दे रखा है 9, फाइंड LCM, हमें इस टर्म का LCM निकालना है। तो गाइस अभी मैंने आपके फॉर्मूला बताया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके गाइस, LCM हमें दिया नहीं हुआ है, इंटू HCF हमारे पास 9 है। अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते नंबर का, 306 इंटू 657, LCM इंटू 9 इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 201042। देखो गाइस अभी यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, 201042 डिवाइडेड बाय 9। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास आएगा 22,338। तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, 22,338। ओके गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस एक बार देखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे हमें LCM दिया होता और HCF निकालना होता तो LCM की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, और HCF इधर नीचे डिवाइड में चला जाता, LCM इधर नीचे डिवाइड में चला जाता, हमारी HCF की फिर वैल्यू आ जाती है। मतलब बस क्वेश्चन ये ईजी है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है बिल्कुल ईजी है, बस क्वेश्चन पढ़ने की। क्या कहता है, ये कह रहे हैं चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है, चेक करो कि 6n एक इंटीजर है, ये बताना है कि अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो क्या उसकी जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जो होगा उसका वो 0 आएगा। सो गाइस देखो, जब भी अगर किसी भी टर्म की लास्ट डिजिट 0 होती है दैट मीन वो 5 से डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है या फिर 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर टर्म जिसके लास्ट में 0 आ रही है दैट मीन वो 10 से डिविजिबल है, या तो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो 5 इंटू 2 इससे डिविजिबल है। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा 6 है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 इंटू 3 यही होती है, 6n की यही होगी। अब आप देखोगे यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि जो 6n है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ना 5 है ना ही 10 है। 2 से तो ऑब्वियसली सारे डिवाइड होते हैं, मेनली जो होता है कहते हैं 5 में और 10 में, जिसमें भी ऐसा डिजिट होता है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 5 से एंड 10 से डिविजिबल ऑब्वियसली होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2 है एंड 3 है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सो फॉर मैनी वैल्यूज ऑफ n 6 is not divisible, 6 is not be divisible by 5, therefore 6n can't end with the digit 0 for any natural number n. Okay, so guys next 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब कह रहे हैं कि बताओ कि ये जो दो टर्म्स हमें दे रखी है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, दैट मीन्स ये दूसरे के टेबल पे भी आती हैं पर क्यों आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। हमें दे रखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है,
अब देखो यहाँ 13 हमारे दोनों तरफ है, प्लस के इधर भी है प्लस के इधर भी है, ठीक है। 13 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 हमने बाहर ले लिया तो अंदर 1 प्लस इधर भी 1, 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 13 77 प्लस 1 78। अब देखो 13 इंटू 78 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 इंटू 6 बिकॉज 13 6 78 होता है, तो 13 इंटू 6, ठीक है। तो इधर से हम कह सकते हैं ये जोन सा भी जिस भी नंबर का फैक्टराइजेशन किया हुआ है तो उसके 3 फैक्टर है, ये देखो 3 फैक्टर है, ठीक है। अगर ये प्राइम नंबर होता सिर्फ इसके 2 फैक्टर होते, एक तो वो सा नंबर, एक तो वो नंबर होता ऑन इट सेल्फ एंड सेकेंड 1, लेकिन इसके यहाँ तीन फैक्टर निकले हैं, मतलब 2 कह लो, ठीक है। 2 निकले हैं तो हम क्या कह सकते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 as its factor, therefore it is a composite number। ओके फाइन गाइस, अगले पार्ट में क्या कह रहा है ये 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5। अब गाइस हमें इसमें बताना है कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर है पर क्यों है, ठीक है। ओके गाइस, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो 5 इस प्लस के इधर साइड भी है एंड प्लस के इधर साइड भी है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 सॉरी 5 नहीं 2 1 प्लस 1, क्योंकि 5 तो हम बाहर ले गए, अंदर 1 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा +1, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया 5 इंटू 1009, दैट मीन्स 5 इंटू 1009। सो गाइज देखो इसके भी 2 फैक्टर्स आ गए हैं, इसके भी 2 फैक्टर्स आ गए, दैट मीन्स ये जो हमारे पास जो सी टर्म थी जिसका हमने फैक्टराइजेशन किया था ये भी कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 10 9 as its factor, therefore it is a composite number। ओके गाइस, आपको ये मेथड समझ आ गया। वैसे मेथड बहुत इजी है, बिल्कुल बस सोल्व करना है, इसमें और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। ये कह रहा है हमें कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें सोनिया और रवि 1 राउंड लगा रहे हैं। तो ये बताया गया है कि सोनिया 1 राउंड 18 मिनट में कवर करती है और रवि 12 मिनट में। सपोज कर रखा है, मान लो कि रवि और सोनिया एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में राउंड लगा रहे हैं, तो हमें बताना है कि वो दोनों कब आखिर एक दूसरे के मतलब कि टकराएंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 18 और 12 हमें मिनट्स दे रखे हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, एटीन का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको ऐसे लिए 2
1 इंटू 3 की पावर 2। ओके, एंड देन LCM 18 and 12 क्या आ जाएगा, इंटू। ओके ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, 9 4 जा 36। दैट मीन्स रवि एंड सोनिया विल मीट आफ्टर 36 मिनट। मतलब कि दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में निकले थे एक ही टाइम पे, तो 36 मिनट बाद वो जाके एक दूसरे से मीट करेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे एंड अपनी स्टडी पे फोकस बनाए रखें, ऐसे क्वेश्चन करते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहें।